नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं ऋतिक। आज बात होगी एशेस को लेकर। एशेस का दूसरा टेस्ट जो कि एडिलेड में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट के बारे में हमें पता है कि गाबा में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेटिव थी इंग्लैंड पर, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को रौंदा है, लगभग वैसी ही सिचुएशन एडिलेड में भी दिख रही है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 473 पे 9 विकेट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया है इंग्लैंड फिलहाल बैटिंग कर रही है 17 पर 2 विकेट खोकर। ऋतिक, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में क्या चीज़ें थी जो इतना लंबा ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड की पिच पर स्कोर कर दिया? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत से बताते हैं। मार्कस हैरिस के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। यहाँ की डेविड वार्नर 95 रन बनाए। पिछले मैच में भी वो 90s में आउट हो गए थे, इस मैच में भी वो 90s में आके आउट हो गए। इसे क्या कहेंगे आप? नर्वस 90s। और मार्नस लबुशेन की बात करें हम, 103 बनाए उन्होंने, और उनको दूसरा जीवन दान के बाद उन्होंने 103 बनाए। उनके प्रशंसनीय है उनके बारे में बात करना। मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, इंग्लैंड टीम की फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि गाबा में भी कमजोर थी और यहाँ एडिलेड में भी कमजोर दिख रही है। जी बिल्कुल, इंग्लैंड की फील्डिंग जैसे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है, इंग्लैंड के फील्डर्स को बॉल पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं हो रही थी। और आगे हम उसके बारे में आगे बात करेंगे जब इंग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की, जो 3 साल के बाद कैप्टनशिप बैन के बाद वापस आ रहे हैं, और आते ही उन्होंने 93 मारे। ठीक ठाक रहा उनका। और फिर से नर्वस 90s की बात हम करेंगे। नर्वस 90s में आके 93 पर आउट हो गए हैं वो। एलेक्स कैरी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा। एलेक्स कैरी के बारे में क्या है? उन्होंने 51 बनाए 107 बॉलों पे, जिसमें 5 चौके थे टेस्ट मैच में। ऋतिक, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं लोअर ऑर्डर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो शायद सफ़ेद कपड़ों में T20 मैच खेल रहा था। जी बिल्कुल। जी, मिचेल स्टार्क की हम बात करेंगे। उन्होंने 39 बनाए 39 बॉल्स पे, जिसमें 5 चौके थे और 100 का स्ट्राइक रेट। आप ये हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, T20 की नहीं बात कर रहे। इतनी आतिशी बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर से। माइकल नेसर ने 35 बनाए 24 बॉलों में, 5 चौके, 1 छक्का, 145.83 का स्ट्राइक रेट। जाय रिचर्डसन 9 रन 3 गेंदों पर 9 रन T20, और 1 छक्का मारा, 300 का स्ट्राइक रेट। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में अभी क्या स्थिति चल रही है ऋतिक? इंग्लैंड अभी 17 पर 2 है। और रोरी बर्न्स की हम बात करेंगे। रोरी बर्न्स के बारे में आप क्या सोचते हैं आयुष? रोरी बर्न्स काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं इंग्लैंड के, पर मुझे लग नहीं रहा है कि वो इतने अच्छे फॉर्म में हैं इस वक्त, जिस तरीके से उनका आंकड़े में देख रहा हूँ। जी, पिछले मैच में भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। जिस तरीके से वो आए और पहली बॉल पे ही स्टार्क ने उनको पहली बॉल पे ही आउट करा। लेग स्टंप पे उन्होंने लेग स्टंप आगे शफल करके गए, उन्होंने बॉल छोड़ दी और बॉल सीधा विकेटों पर। स्टार्क जैसे बॉलर है ना, जो इनको आपको शुरुआत में पेशेंस के साथ खेलना होगा। अगर आप इन बॉलर्स पे अटैक करने की कोशिश करेंगे तो शायद 90% चांसेस ये हो जाते हैं कि ये बॉलर हमेशा जीतेगा, क्योंकि मेंटली उतना प्रिपेयर है ये बॉलर। और जब आता है आपको जिस तरीके की ये यॉर्कर्स मारेंगे वो काफ़ी खतरनाक होती है और उन्हें खेलना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। हसीब हमीद के बारे में बताऊंगा। वो काफ़ी ठहरे हुए बल्लेबाज हैं, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, पर वो फिलहाल इस पारी में अभी नहीं चल पाए और स्टार्क ने उनकी विकेट ले ली। और माइकल नेसर ने उनकी विकेट ली और स्टार्क ने कैच करा उनको, जिनके रन थे सिर्फ 6 बॉल 21 खेल के गए। डेविड मलान अभी खेल रहे हैं और जो रूट कप्तान खेल रहे हैं, जो पिछले मैच में जो गाबा के मैच करूंगा उन्होंने संभली हुई पारी 85 रनों की पारी खेली, फिर भी क्या कहते हैं इंग्लैंड जीत नहीं पाई। होप करेंगे कि इस बार इंग्लैंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे और जीत जाए। मेरे हिसाब से इंग्लैंड को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इंग्लैंड के पास स्टार प्लेयर्स हैं। आप जब देखते हैं जेम्स एंडरसन, तो ही इज ए स्टार प्लेयर। जब वो आते हैं जिस हिसाब से वो इन स्विंग आउट स्विंग डाल लेते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑस्ट्रेलियन पिचों पर। आप जानते हैं जिस तरीके का विकेट रहता है ऑस्ट्रेलियन पिच पे। जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर आपके लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, पर पता नहीं क्यों वो उस फॉर्म में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर हैं जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और वहीं आपके साथ बैटिंग में भी स्टेबिलिटी है, जहां पर आप देखते हैं कि आपके पास जो रूट जैसे कप्तान हैं, जो शायद युवा बल्लेबाजों में सबसे अच्छे माने जाते हैं। पर अगर आपके पास इतना तगड़ा लाइनअप होने के बाद भी आप गाबा का टेस्ट इतनी आसानी से हाथ से छोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पर प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें तो आपको उस मानसिकता के साथ खेलना पड़ेगा कि आपको लड़ना है। जिस तरीके से हमने इंडिया को देखा था, बिल्कुल। इंडिया के जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को रौंद डाला था, गाबा में ये कहते हैं गाबा द फोर्ट्रेस।
उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एंडरसन का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था इंडिया को लेकर ही कि हमें इंडिया की मानसिकता के साथ खेलना होगा। जिस मानसिकता के साथ इंडिया गाबा में खेली थी उसी मानसिकता के साथ हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है अगर हमें ये एशेज सीरीज जीतना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं ऋतिक सबसे आपसे पूछना चाहूंगा बेन स्टोक के बारे में। बेन स्टोक जैसा ऑलराउंडर क्यों नहीं चल रहा है? बेन स्टोक्स काफी टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं। पिछले साल थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि इतने टाइम बाद वापसी करने के बाद और सामने स्टार्क को फेस करना और सामने पैट कमिंस को फेस, पैट कमिंस इस मैच में तो खैर नहीं खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ कप्तान बने हैं उनकी जगह। पिछले मैच में खेले तो हमने देखा था काफ़ी कमजोरियां नजर आई, काफ़ी ये मतलब कह सकते हैं कि हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद दिख सकता है ये सब। बेन स्टोक्स की बात करूं तो मैं पिछले एशेज आपको याद होगी कि बेन स्टोक को ही शायद इंग्लैंड को जिताने में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा था। बेन स्टोक्स बैटिंग अपने आप बैटिंग भी बहुत ताबड़तोड़ कर सकते हैं और जब बॉलिंग की बात आती है तो बॉलिंग में भी उनसे अच्छा प्लेयर, कहीं ना कहीं उनसे अच्छा ऑलराउंडर हमें इंग्लैंड की टीम में नहीं दिखता है। ऋतिक, और कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो इस सीरीज में अच्छा कर रहा हो? जी, मैं बात करना चाहूँगा ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड ने गाबा में सेंचुरी बनाई और ये उनका होम ग्राउंड है। एडिलेड ओवल उनका होम ग्राउंड है और अब देखते हैं जिस हिसाब से उन्होंने इस बारी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं करी और जो रूट ने, जो इंग्लैंड के कप्तान उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। खास बल्लेबाजी ने वो सिर्फ 18 रन बना पाए 3 बॉलों में और 3 चौके, 18 रन बना पाए 36 बॉलों में और 3 चौके सिर्फ और 50 का स्ट्राइक रेट, कोई खास नहीं था। पर आगे देखते हैं सेकंड इनिंग्स में कोई वो अगर मिरेकल कर पाए तो। इसी के साथ साथ मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन कप्तान की भी बात करना चाहता हूँ। उन्हें क्या कुछ इंजरी है? अब क्या चल रहा है उनके साथ? जी, ऑस्ट्रेलियन कप्तान को कुछ इंजरी नहीं है, ये बात तो अभी बाहर नहीं आई है तो इस पर हम बात नहीं करते फिलहाल। तो स्टीव स्मिथ आ चुके हैं उनकी जगह पे। जी, स्टीव स्मिथ भी काफ़ी अच्छे कप्तान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी एक टाइम तक उन्होंने लीड किया है और काफ़ी अच्छे से लीड किया है। इसी के साथ हम बात करते हैं ऋतिक, इंग्लैंड की कहाँ कमी आ रही है जब आपके पास इतने बड़े स्टार प्लेयर्स मौजूद हैं आपकी टीम में, आपके पास बॉलिंग स्क्वाड बहुत तगड़ा है, आपके पास बैटिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, कहीं ना कहीं क्या वो मानसिक दबाव है या फिर वो मेंटलिटी है या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो बिल्कुल चढ़ के खेल रहा है? जैसे कि हमने जॉनसन को देखा था, एक टाइम जॉनसन बड़ी बड़ी मूंछों के साथ एशेस में आ रहे थे और इंग्लैंड के प्लेयर्स डर रहे थे उनसे खेलने में। क्या स्टार्क ने वही माहौल क्रिएट कर रखा है? जी बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार बेन स्टोक्स ने जिताया, पर उनको इसी मानसिकता के साथ आना चाहिए था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, जैसे कि इंडिया ने करा गाबा में। पर इस बारी वो उनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिख रही जैसे कि वो खेल रहे हैं। तो जो रूट के जब वो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी थी तब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई थी, इस बार तो वो भी नहीं इतनी खास लग रही। पर आगे देखते हैं, अभी उनकी पारी खेलने कल बची है तो कल देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंडर 90s में सारे के सारे आउट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सेंचुरीज। जैसे हमने डेविड वार्नर को देखा, डेविड वार्नर इस वक्त ना उनका इतना अच्छा समय चल रहा है कि क्या ही बताएं। डेविड वार्नर के बारे में बताता हूँ कि 2020 उनका जितना ही बुरा चला था और आईपीएल भी काफ़ी उनको बाहर बैठना पड़ा, उनका काफ़ी अच्छा नहीं गया आईपीएल। तो उसी के हिसाब से उन्होंने आके पर 95, 94 तो मारे पर नर्वस 90s, जैसे सचिन अपने आउट होते थे 90s, नर्वस 90s, वही कहना है। पर थोड़ा सा दबाव हो जाता है। पर डेविड वार्नर कहीं ना कहीं एक बहुत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। जिस तरीके से वो आए हैं, अपने आप को बैकअप किया, अपना गेम दिखाया। और अब दूसरी चीज़ जो इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं वो है स्टीव स्मिथ जिस तरीके से वापस फॉर्म में आते दिख रहे हैं, ये एशेस कहीं से भी इंग्लैंड के लिए ईजी नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि इंग्लैंड के जो स्टार प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, उन्हें भी चलना होगा, साथ ही साथ बैटिंग में रूट को भी चलना होगा, तभी इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके होम टर्फ पर टक्कर दे सकती है। अगर ये चीज़ें इंग्लैंड अपने आप में चेंज नहीं करती हैं तो ये एशेस शायद 5 या फिर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से जीत जाए। इंग्लैंड कहीं नज़र नहीं आ रही है मैचों में और इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स को चलना होगा अगर उन्हें इस एशेस में बने रहना है तो। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से शत-प्रतिशत सहमति रखता हूँ। तो इसी के साथ ऐसे ही और हॉट डिस्कशंस हम लेके आते रहेंगे आपके पास एशेस से रिलेटेड, इसके अलावा और कई टूर्नामेंट से रिलेटेड इसी प्रकार के डिस्कशन हम आकर आपको बताते रहेंगे बारीकियों के साथ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।